अरे बेटा, तुम बाहर से कहाँ से आ रहे हो? पता है बेटा, कितनी देर से ढूंढ रही हूँ मैं तुम दोनों को घर में। अरे मम्मी, हम हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल? बेटा, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? काजल बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक है? अरे मम्मी, आप टेंशन मत लो। गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप दादी बनने वाली हैं माँ। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। पर बेटा, अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं भी बहू के साथ चलती हॉस्पिटल। ऐसे टाइम में अकेले नहीं रहते हैं। वो मम्मी जी, पहले से मुझे पता नहीं था, मेरी बस थोड़ी तबीयत खराब थी तो इमरजेंसी में ही मुझे जाना पड़ा था हॉस्पिटल मम्मी जी। आगे से आप हमेशा मेरे साथ चलना मम्मी जी, मुझे अब आपकी बहुत ज़रूरत है। अरे हाँ काजल बहू, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अरे काजल बेटा, मैं तुझे बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। और अमन बेटा, तू आज इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तो कोई मिठाई तो ले आता। हाँ माँ, शाम को ऑफिस से आते वक्त ले आऊँगा। अच्छा माँ, काजल, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और अपना ध्यान रखना। अरे तू इसकी चिंता मत कर, मैं हूं ना इसका ध्यान रखने के लिए। हाँ माँ, आप तो हो ही। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। देखो काजल बहू, अब तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो, तुम एक बच्चे को भी जन्म देने वाली हो। जी मम्मी जी। तो बेटा, जो भी काम करोगी ना, बहुत ध्यान से और संभल कर करना, धीरे धीरे करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। काम तो बेटा करने ही पड़ते हैं घर गृहस्थी में, बस बहुत धीरे से और आराम से करना। और रही बात तुम्हारे खाने पीने की, तो वो तो अमन बाहर से भी ले आएगा, जो तुम्हारा मन करे अमन को बोल देना, वो ले आएगा। देखो बेटा, तुम्हें तो पता ही है मेरी उम्र का, मुझसे तो कोई काम होता नहीं है। लेकिन बेटा, बस तुम अपना ध्यान रखना और धीरे धीरे काम करना, काम तो तुम्हें ही करने पड़ेंगे। जी मम्मी जी। मम्मी जी, मैं बस ये कह रही थी कि मैं थोड़ा थक चुकी हूँ, तो मैं अपने रूम में जाके थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। और मम्मी जी, थोड़ी देर बाद नाश्ता बना दूंगी। अरे हाँ हाँ बेटा, तू आराम कर ले, नाश्ता की कोई जल्दी नहीं है अभी। तू पहले थोड़ी देर आराम कर ले, उसके बाद बना देना। जी ठीक है मम्मी जी। कुछ भी हो, सच में आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे घर में भी नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। बस भगवान जी, जैसे आपने मेरी बहू की गोद भर दी है ना, ऐसे ही मेरी बेटी की भी गोद भर दो। 5 साल हो गए हैं मेरी बेटी की शादी को, लेकिन अभी तक उसकी गोद नहीं भरी। क्या क्या नहीं सुनाते मेरी बच्ची को उसके ससुराल वाले। पता नहीं कौन सी कमी रह रही है मेरी पूजा पाठ में। बहू की गोद भर दी भगवान जी आपने, बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी बेटी की भी भर दो। अरे, मेरी बेटी का फोन। हेलो बबली, कैसी हो बेटा? हाँ मम्मी नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ मम्मी, आप बताइए आप कैसे हो? हाँ नमस्ते बेटा नमस्ते, यहाँ पर तो सब ठीक है बेटा। और तेरा फोन आ गया, तेरे बात हो गई तो मैं तो और भी ठीक हो गई। बहुत दिन हो गए बेटा, वैसे भी तुझसे बात हुए कितने दिन हो गए ना, तो अब तो मिलने आती है ना ही तू इतना फोन करती है। बेटा, मैंने तेरी भाभी को भी बोला था तुझे फोन करने के लिए, उसने बोला तूने फोन नहीं उठाया। क्या हो गया बेटा, मुझे तो बहुत टेंशन हो जाती है तो तू फोन नहीं करती है। मिलना तो छोड़, तू तो आती भी नहीं है, फोन भी नहीं करती है। अरे मम्मी बस पूछो मत, कुछ इतनी मजबूरियां चल रही थी, पर कोई बात नहीं, अब आपकी टेंशन खत्म हो गई है। मम्मी, अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। अरे, इसका मतलब तू मुझसे मिलने आ रही है बेटा? हाँ मम्मी, मिलने तो आऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अगले महीने आऊंगी मम्मी। अरे, अगले महीने क्यों, इसी महीने क्यों नहीं बेटा? अरे मम्मी, आप समझती क्यों नहीं हो? अरे मम्मी, आप समझती नहीं हो मम्मी, वो इस महीने वो मम्मी। अच्छा बेटा, माँ से चालाकी। अरे बेटा, तुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ बेटा तू क्या कहना चाहती है। ये बता, कौन सा महीना है? बस मम्मी, आज ही पता चला है मुझे तो, और मेरी सास ने कहा है मम्मी कि तू कहीं नहीं जाएगी। अरे, ऐसे कैसे नहीं जाओगी, ऐसे कैसे बोल दिया उन्होंने? मम्मी मैं क्या बताऊं आपको, मेरी सास मुझसे दिन भर काम करने के लिए बोलती है। और मम्मी देखना, आज ही तो पता चला है, आज से मेरे पीछे पड़ गई है मेरी सास, बोल रही है कि आराम नहीं करना है, काम करोगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। मम्मी वो बोल रही है कि काम करेगी तो बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। अरे बेटा, तू एक काम कर, दामाद जी को बोल और आज ही तू यहाँ पर आ जा, जो होगा वो देखा जाएगा। तेरे ससुराल वालों से मैं अपने आप बात कर लूंगी। ठीक है मम्मी, मैं शाम तक आ जाती हूँ। हे भगवान, आज तो
मुझे इतनी खुशियां दी हैं तुमने, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। आज तो मैं तुमसे कुछ और भी मांग लेती तो वो भी दे देते। सच में आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आज तो मेरी बेटी भी माँ बनने वाली है, मैं नानी भी बनने वाली हूँ और दादी भी। चलो अब अपनी बेटी की आने की तैयारी करती हूँ। आखिरकार मेरी बेटी 3 महीने बाद अपने घर आ रही है और मेरी बेटी का ये पहला बच्चा है। इतनी खातिरदारी करूंगी मेरी बेटी को, उठने नहीं दूंगी बेड से। आज तो मैं मेरी बेटी की पसंद की चीजें बनाऊंगी सारी। मुझसे तो इंतजार भी नहीं हो रहा है शाम का। और भाड़ में जाए उसके ससुराल वाले, मैं तो मेरी बेटी का पहला बच्चा अपने पास ही करूंगी। मैं मेरी बेटी को वहां नहीं छोड़ूंगी। हे भगवान, इतना काम करवाती है मेरी बेटी से। आ जाए बस एक बार मेरी बेटी, फिर तो मैं उसको बच्चा होने तक जाने नहीं दूंगी यहाँ से। मम्मी, अरे आ गई बेटा तू। कैसी हो मम्मी आप? अरे मेरी लाडो, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तुझसे मिलने के बाद तो मैं चंगी भली हो गई हूँ, देख मुझे। हाँ मम्मी। अरे मेरा बच्चा, देख कैसी कितनी दुबली पतली हो गई है मेरी बेटी। मेरी लाडो, मैं तेरा पूरा ध्यान रखूंगी और बच्चा होने तक तुझे मेरे पास ही रखूंगी। अरे काजल बहू, काजल बहू, जल्दी आ। अरे काजल, बबली आई है, जल्दी बाहर आ। अरे बबली दीदी, आप अचानक कैसे आना हुआ दीदी? कैसे हो दीदी, ससुराल में सब ठीक है ना? बुरा मत मानना, वो आप अचानक से आ गई ना तो इसलिए पूछा। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं बुरा नहीं मानूंगी, लेकिन मम्मी आपने बताया नहीं भाभी को। मैंने तो आपको सुबह ही बता दिया था कि मैं आ रही हूँ। अरे भाभी, वो मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो इसलिए मेरा पहला बच्चा है भाभी, और मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने सालों बाद मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ और भाभी मेरी सास मुझसे इतना काम करवाती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ मम्मी के पास आ जाती हूँ। अरे आग लगे ऐसी सास में, इस हालत में भी कोई बहू से काम करवाता है क्या? बबली, कह देती हूँ मैं, तू यहीं पर रहेगी जब तक तेरे बच्चा नहीं हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है वहां जाने की। लेकिन मम्मी, अगर ससुराल वाले लेने आ गए तो? अरे ऐसे कैसे लेने आ जाएंगे, मैं भेजूंगी नहीं तुझे। तेरा पहला बच्चा तो यहीं पर होगा। तू इन सब चीजों के बारे में मत सोच, बस अपना और अपने बच्चे का ध्यान रख। मम्मी एक बात बोलूं? अरे हाँ हाँ बोल बेटा, एक क्यों दो बोल। मम्मी, मेरा कुछ पकवान खाने का मन कर रहा है, कुछ अच्छा सा मीठा बना दो मम्मी। अरे तेरा मन करे और वो चीज ना बने, बस तुझे जो चाहिए ना अपनी भाभी को बता। तेरी भाभी है ना, तेरा जो मन करे अपनी भाभी को बता, वो सब बना देगी। मम्मी जी। हाँ काजल बहू, बोलो। मम्मी जी, दीदी का मन तो कुछ मीठा खाने को कर रहा है। देखो ना, मेरा मन भी मम्मी जी कुछ नमकीन सा तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा है मम्मी जी। मम्मी जी, मैं अपने लिए भी कुछ बना लूं क्या? अरे बेटा, तीखा चटपटा बच्चे को नुकसान करता है, और तुम्हारा क्या है, तुम तो यहीं पर रहती हो, तुम्हारी रसोई है। मैं तो तुम्हें पता ही है, किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं करती हूँ। जब जो मन करे जब बना के खा लेना। अभी तो तुम एक काम करो, मेरी बेटी का ना मीठे का मन कर रहा है, तो तुम कुछ मीठा बना दो अच्छा सा। मम्मी जी, मैं बना दूंगी दीदी के लिए, मैंने कब मना किया है। लेकिन मम्मी जी, मैं बनाते बनाते मेरा भी मन कर रहा है मम्मी जी। अरे भाभी, आप ऐसे उदास क्यों हो रहे हो भाभी? भाभी, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ भाभी, मेरा तो इसलिए मन कर रहा है। लेकिन आप? भाभी, मैं तो ये सोच कर आई थी कि ना मैं आपके और माँ के पास ना खुश रहूंगी। 5 साल में मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मुझे बच्चा होने वाला है, तो शायद आप लोग मेरा ध्यान रखेंगे। भाभी, कहते हैं ना प्रेगनेंसी में अलग अलग चीजें खाने का मन कर रहा है, मेरा तो इसलिए मन कर रहा है भाभी। दीदी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप प्रेग्नेंट हो। मैं सच में बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। देखो ना दीदी, कितनी अच्छी बात है, हमारे घर में एक साथ दो दो खुशियाँ आ रही हैं। आप भी माँ बनने वाली हैं और मैं भी। अरे भाभी, आप भी मम्मी बनने वाली हो? अरे भाभी, मैं बुआ बनने वाली हूँ। हाँ बेटा, मैं तुझे बताना भूल गई थी। अच्छा भाभी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ बेटा, मैं तुझे बताना भूल गई थी, क्योंकि आज ही पता चला है सुबह। अरे भाभी, अभी आप यहीं पर खड़े रहोगे क्या? प्लीज कुछ जल्दी से अच्छा सा मीठा बना दो, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। और सुन बहू, अपने पकवान बनाने मत बैठ जाना, पहले बबली के लिए बना दे, इसे बहुत तेज भूख लग रही है। ठीक है मम्मी जी, अभी बनाती हूँ। अरे दीदी का अगर पहला बच्चा है तो मेरा भी पहला बच्चा है, उनका कुछ खाने के लिए मन कर रहा है तो मेरा भी तो कर सकता है ना। बहू और बेटी में इतना फर्क, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? देख बेटा, तुझे यहाँ पर किसी काम के कोई हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, काम करने के लिए तेरी भाभी है,
ठीक है ना? बस तू अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखना। और तेरा कुछ बाहर से अलग खाने का मन करे तो मुझे बता देना, मैं तेरे पापा जी से सब कुछ मंगवा दूंगी। मम्मी, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी, भाभी को भी अभी प्रेग्नेंट होना था क्या? मम्मी, मैंने तो सोचा कि मायके में जाकर आराम करूंगी, और लेकिन यहाँ तो भाभी खुद ही प्रेग्नेंट होकर बैठ गई है। उन्हें तो अच्छा बहाना मिल गया। मम्मी, मुझे नहीं लगता है वो सारा काम करेंगी। अरे बेटा, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। मैं भी देखती हूँ कि काम कैसे नहीं करेगी ये। अरे मेरे घर में मुफ्त में खाने के लिए नहीं है। अरे मम्मी, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ। मम्मी, आपको नहीं पता मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी। मम्मी, मुझे आपकी बहुत याद आती है ससुराल में। मम्मी, किसी ने सही कहा है, सास कभी माँ नहीं बन सकती। मम्मी, मेरी सास बहुत बेकार है। मम्मी, आज उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे बोलती है ये कर ले वो कर ले। और मम्मी, एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि तू आराम कर ले। और मम्मी, और तो और उसने मुझसे कहा काम करेगी तो बच्चा स्वस्थ रहेगा। अरे बेटी, तू चिंता मत कर, चल अपने कमरे में चल, आराम कर ले। तेरी भाभी तेरे लिए खाना तेरे कमरे में ही दे देगी। अरे माना कि मम्मी जी को बहुत खुशी है कि 5 साल बाद दीदी प्रेग्नेंट है, वो माँ बनने वाली है, लेकिन मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। जैसे उनको तकलीफ होती है काम करने में, ऐसे मुझे भी तो हो रही होगी ना। अरे अगर दीदी का कुछ खाने का मन कर रहा है तो मेरा भी तो कुछ खाने का मन करता होगा ना। मुझसे तो किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि कुछ खाने का मन कर रहा है या नहीं। क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? अरे दीदी तो अपने मायके आ गई, उनका तो उनकी मम्मी बहुत ध्यान रख लेंगी, लेकिन मैं तो अपने मायके भी नहीं जा सकती ना, क्योंकि मम्मी तो मेरे है नहीं, और भाई भाभी वो तो कभी बुलाते ही नहीं है। भाई भाभी ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि आ जाओ दीदी। उन्होंने तो जिससे की शादी के बाद सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए हैं। अच्छा, एक काम करती हूँ, इनको फोन करती हूँ, इनसे ही कुछ चटपटा सा मंगवा लेती हूँ, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। हेलो, सुनिए जी, आप ऑफिस से आते वक्त कुछ चटपटा सा कुछ ले आएंगे क्या? कुछ स्नैक्स वगैरह, मेरा बहुत खाने का मन कर रहा है। अरे काजल, क्या खाना है तुम्हें, मुझे बताओ। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा जो भी तुम्हारा मन करेगा वो ले आऊंगा। मुझे मैसेज कर देना एक बार तुम शाम को, मुझे याद रहेगा। थैंक यू अमन जी। अमन जी, एक आप ही हैं जो यहाँ पर मुझे समझते हो। इस दुनिया में आपके अलावा सच में मेरा कोई नहीं है। अरे काजल, क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो? और तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हारे लिए उदास रहना सही नहीं है। इतना स्ट्रेस मत लो, और जो खाने का मन करे मुझे बताना। जो भी चाहिए, जो भी, मेरे पास मैसेज कर देना। ठीक है अमन जी, जल्दी आइएगा। सच में एक यही तो हैं जो मुझे समझते हैं और मेरा ध्यान रखते हैं। चलो अब जल्दी से दीदी के लिए कुछ मीठा बना देती हूँ, आखिर वो भी माँ बनने वाली है। मेरे लिए तो शाम को अमन जी ले ही आएंगे। अरे काजल बहू, 1 घंटे पहले बोला था तुझसे। तुझे पता है ना मेरी बेटी का कुछ मीठा खाने को मन कर रहा है, और अभी तक तो यहाँ पे मुंह खोल के खड़ी है। पर मम्मी मम्मी जी, मैंने अभी रबड़ी बनाई है मम्मी जी, हलवा बनाया है मम्मी जी, मैं दीदी के पास लेकर ही जा रही थी मम्मी जी। अरे तेरा बस चले तो मेरी बेटी तो भूखी ही रह जाए। तेरा तो पहले से ही मन नहीं था कुछ बनाने का, क्योंकि तुझे तो चटपटा खाना था ना। अरे यहाँ पर ना ये आंसू मत बहा, और बाहर जा यहाँ से। मैं अपने आप दे दूंगी अपनी बेटी को जो मुझे देना है। और सुन, ये महारानी बनके ना आराम करने मत लग जाना। जितना काम करेगी, जितना चले फिरेगी, उतना तेरा बच्चा स्वस्थ होगा। अरे काम करने से बच्चे स्वस्थ होते हैं। अरे जब मैं माँ बनने वाली थी ना, तुझे पता है मैं कितना काम करती थी। मेरी सास ने मुझे कभी एक पल का आराम नहीं दिया था। मम्मी जी, आप मुझसे इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हैं मम्मी जी? मम्मी जी, जैसे दीदी माँ बनने वाली है, मैं भी माँ बनने वाली हूँ मम्मी जी। अरे मेरा बेटा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, मैं गुस्सा नहीं कर रही। मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि गर्भावस्था में जितना काम करते हैं उतना ही बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी होती है। बहू, काम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, और अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ रहेगा तो आने वाला बच्चा भी स्वस्थ रहेगा ना। जी मम्मी जी। अच्छा बहू, तो एक काम कर, मैं तो बबली को खाना दे देती हूँ, और तू ना गार्डन में झाड़ू लगा दे, और ड्राइंग रूम में आज तूने पोछा नहीं लगाया है, तुझे ध्यान नहीं रहा शायद, जा अब लगा दे। हाँ हाँ, मैं तो इंसान हुई नहीं, बेटी भी तो माँ बनने वाली है, उसे आराम, और मैं काम करूंगी तो स्वस्थ रहूंगी। मम्मी जी को तो बस अपनी बेटी और उनके होने वाले बच्चे की फिक्र है, और इन्हें ना तो मेरी फिक्र है और ना मेरे बच्चे की। अरे बहू, तू यहाँ आराम से बैठी है, घर का सारा काम हो गया क्या? हाँ मम्मी जी, सारा काम हो गया, बस थोड़े कपड़े रह रहे हैं, मैं सोच रही हूँ वॉशिंग मशीन में डाल दूं।
मशीन से कपड़े धुलूंगी मम्मी जी तो थोड़ा थकावट कम होगी। अरे बेटा, ऐसे समय में वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुलते हैं, हाथ से कपड़े धुलो, हाथ से झाड़ू पोछा करो। अरे मम्मी जी, दीदी तो सारा दिन आराम करती रहती है। जब आप कहते हो कि काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो दीदी क्यों सारा दिन आराम करती है मम्मी जी? सुन काजल बहू, मेरी बेटी अपने मायके में है और तुझे ज्यादा आराम करने का शौक है ना, तो तू भी चली जा अपने मायके में। हाँ भाभी, किसने मना किया है आपसे? मैं जानती हूँ भाभी, जिस दिन से मैं आई हूँ ना, उसी दिन से आप मुझसे जलते हो। अरे मैं अपने मायके में आराम करने आई हूँ, तो तुम क्यों नहीं चली जाती हो अपने मायके? लेकिन तुम्हें तो कोई बुलाता ही नहीं है ना। अरे मेरी बेटी का मैं खुद करती हूँ, मेरी बेटी है, आराम करेगी। मैं जानती हूँ तू मेरी बेटी से कितनी जलती है, मुझे अच्छी तरह पता है। तेरे कोई दर्द नहीं है, तुझे सिर्फ मेरी बेटी का दर्द होता है। मेरी बेटी आराम करती है ना, इसलिए तू जानबूझ के पड़ी रहती है। अरे भाभी, आपकी तो माँ है नहीं, आपके भाई भाभी आपको बुलाते नहीं है, आप मुझे देख देख के जलती रहती हो। भाभी, मैं आपके आने से यहाँ रहना नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा घर है, मेरा भी अधिकार है यहाँ पर। और एक बात और काजल बहू, आज तो तूने मेरी बेटी का नाम ले दिया है, आइंदा मेरी बेटी से जलने की कोई जरूरत नहीं है और मेरी बेटी का नाम नहीं ले देगी। मम्मी जी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, बस अब मुझे इस टाइम थोड़ा तकलीफ होती है, मुझसे सारा काम नहीं होता है। अरे भाभी, मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब था, तुम्हें मुझसे जलन रहती है बस। मैं आराम करती हूँ, मेरी मम्मी मुझे आराम करवाती है और आप बस मुझसे जलती रहती हो। मैं पिछले 8 महीने से देख रही हूँ तुझे, मैं पिछले 8 महीने हो गए तुझे देखते देखते। मेरी बेटी आराम करती है तो तूने भी कोई काम नहीं किया है ढंग से। भाभी, एक काम करो, आपको ज्यादा आराम करना है ना और आपसे तकलीफ हो रही है काम करने में, तो एक काम करो, अपना बैग पैक करो और अपने मायके जाओ। हाँ बेटा, खूब अपने मायके में बैठकर आराम करना। मेरी बेटी भी अपने मायके में है और वो तो आराम ही करेगी। तुझे ज्यादा सेवा करवानी है तो जा अपने मायके। वैसे भी कहते हैं कि पहला बच्चा अगर मायके में होता है तो शुभ होता है। हेलो, हाँ मन बेटा, क्या खबर है, जल्दी बता मुझे। हाँ मम्मी, खुश हो जाइए, आप तो आज दादी और नानी दोनों बन चुकी हो। माँ, काजल और बबली को दोनों को ही बेटा हुआ है, लेकिन माँ बबली का सी सेक्शन करना पड़ा है। चलो माँ, बाकी बातें मैं आकर बताता हूँ आपको घर पर, अभी हॉस्पिटल में थोड़ा काम है मुझे। ठीक है बेटा। हे भगवान, आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं नानी बन गई, मेरी बेटी को बेटा हुआ है। आखिरकार भगवान आपने मेरी सुनी ली, मेरी बेटी को बेटा हो ही गया। आपने हमारा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।